प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक मौका फिर से दिया है। ब्रदर सिस्टर धन्यवाद करते हैं कि एक हफ्ता पहले वीडियो नहीं डाल पाए थे और ये फुल वीडियो है और परमेश्वर का वचन है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह का आपको संदेश बता रहे हैं। अविश्वासी के लिए, विश्वासी के लिए, उन सभी के लिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखा है लुका उसका 16 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 19 वचन। यहाँ पर 19 वचन कहता है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की व्यक्ति, जिसमें धनी व्यक्ति और लाजर व्यक्ति की एक कहानी है। जैसा कि एक धनवान मनुष्य था जो वेजनी रंग के कपड़ा मलबल की पहनता था और प्रतिदिन सुख विलाप और धूमधाम से रहा करता था। जैसा कि एक भाई राजा है और बहुत अच्छे से रहा करता था, धूमधाम से, मतलब बहुत एटीट्यूड से पहनना ओढ़ना एक से एक बढ़कर करता था। ठीक है, तो वो धनी व्यक्ति था क्योंकि हर दिन जो चाहे वो ऑर्डर कर देता था, जो चाहे वो मंगा देता था, जो चाहे खाना खाता था। पर आगे कहता है, देखिए तब लिखा है लाजर नाम एक कंगाल व्यक्ति था, है ना, वो घावों से भरा और उसकी डेड़ी पर छोड़ दिया जाता था। जैसा कि एक लाजर व्यक्ति, जैसा कि कंगाल व्यक्ति, वो भी पहले अमीर होगा। वो कंगाल व्यक्ति क्यों बन गया? वो भी कंगाल हो गया क्योंकि जुआ खेला होगा, ये खेला होगा, तब जाके वो कंगाल हो जाते हैं। बात किसी का नहीं मानते हैं तो कंगाल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन में बने रहना आप लोगों के लिए ये संदेश बता रहा हूँ। धन्य है जो आप लोग सुनते हैं, धन्य है जो आप लोग परमेश्वर के संग चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है तब धनवान कहता है कि फ़ोन करता है तो टेबल पे खाना पीना सब चीज़ हाजिर हो जाता है। वैसा ही धनवान ने किसी लाजर व्यक्ति के बारे में भी नहीं सोचा। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि वो उसकी डेयरी पर छोड़ दिया करता था और जो भी मेज पे जो जूठन गिरता था, जो खाता था, वो इंतज़ार करता था कि आस लगाए रहता था कि मैं इसे कब मिले, कब मैं मुझे उस पेट में भरूं। और उस जगह में भी कुत्ता था और उस दूसरे भाई व्यक्ति भी उसे छोड़ देता था कि उसे मालूम था कि राजा के घर में और इस धनवान के घर में हमें खाने और भोजन की वस्तु मिलेगा। ऐसा करके वो आस लगाकर आ जाता था। हालेलुया। तब राजा व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोचता था, अपने बारे में सोचता था, अपने शरीर के बारे में सोचता था, ना अपने भाई के बारे में चिंता करता था, ना किसी के बारे में चिंता करता था। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों का भी 5 भाई होंगे, 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, या बहन होंगे, या दीदी होंगे, काका होंगे, या मौसा होंगे, आपका पिता होंगे, आपका फादर होंगे, ठीक है, आपका सिस्टर होंगी, कोई भी तो होंगे आपके परिवार में। तो इस वचन को उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि आप लोग तो है कपड़ा पहन रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, एक से एक कर रहे हैं, ठीक है, किसी गरीब व्यक्ति को बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसा धनी व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, अपना खा रहा है, अपना टूस रहा है, अपना पी रहा है, अपना यस कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे कई तमाम भाई बहन पड़े हैं जो धनी व्यक्ति को, अगर कोई भी अगर भूखे प्यासे हैं तो उसे आपको क्या करना है? हेल्प करना है, उसको मदद करना है, ऐसा वचन कहता है। तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, तो आप गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दाम दसवंध दे रहे हैं, फरीसियों के समान हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि फरीसियों ने भी बहुत प्रार्थना किया और फास्टिंग रखा, उपवास रखा, दान दसवंध देता था, अपनी कमाई का सब चीज़ देता था, परंतु उसका प्रार्थना स्वीकार नहीं हुआ। आखिर अंत में उसका प्रार्थना रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो अपराधी ठहरा गया। हालेलुया। ऐसा ही तो हमें चुंगी लेने वाले के समान बनना है, अपने पापों को मानना है कि हमने किसके विरोध पाप किया है, अपने माता के विरोध, या अपने भाई के विरोध, अपने पति के विरोध, या किसी के विरोध भी अगर पाप किए हैं तो ये चीज़ को हमको मानना है। हालेलुया। तो इसीलिए देखिए, तो धनी व्यक्ति बहुत ऐश करता था, है ना, किसी के बारे में नहीं सोचता था। हालेलुया। तो अब क्या हुआ, लाजर व्यक्ति और धनी व्यक्ति दोनों मरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
राजा भी उसी गड्ढे में जाएगा, धनी भी उसी गड्ढे में जाएगा। हालेलुया। मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? दोनों कब्रों में जाएंगे, नीचे जाएंगे या जला दिया जाएंगे जैसे नियम होता है, या दोनों तो जाएंगे तो एक ही जगह में। हालेलुया। तो देखिए, है ना, तो राजा के लिए कौन आया था? राजा के लिए वो कोई नहीं आया, उसके लिए शैतान आया और उसे कहाँ लेके गया? नरक में लेके गया। और लाजर व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत आया और परमेश्वर का इब्राहिम की गोद में बैठे हुए देखा। कौन ने देखा? धनी व्यक्ति ने देखा कि ये तो परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है। परमेश्वर की गोद में कैसे बैठा हुआ है? तब कहता है कि देखिए, हम आगे का वचन को पढ़ते हैं। तब लिखा है, धूमधाम से और उस कंगाल व्यक्ति का जख्म भरा हुआ डेयरी पर छोड़ दिया करता था, और वह धनवान मेज पर जो जूठन काठन अपना पेट में भरे हुए, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटता था, लाजर का, ठीक है, चाटता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता उस लाजर व्यक्ति को स्वर्गदूत आकर उसे क्या करा? परमेश्वर की इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया है। हालेलुया। ऐसा ही मेरे भाई बहन, मैं यही संदेश आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं। और आप लोगों को इस सिस्टम से बाहर अगर जाते हो तो आपको स्वर्गदूत नहीं परंतु शैतान का दूध आएगा और आपको लेकर जाएगा, है ना। जिसको जानना चाहते हैं वो हाथ उठा दे, और स्वर्ग में स्वर्गदूत आएगा स्वर्ग ले जाने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से है। दो है, स्वर्ग नर्क, आप सभी लोग जानते हैं। तो धन्यवाद कि आप लोग अगर समझ रहे हैं। परमेश्वर आज इस सिस्टम में बहुत चीज़ों की बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तब धनी, देखो वहाँ पर लिखा है कि धनी भी मारा गया और गाड़ा गया, देखिए, है ना। और आधा लोक में उसे पीड़ा में पड़ा हुआ अपने आंख उठा और दूर से इब्राहिम की गोद में देख रहा। पीड़ा हो रहा है उसे, किसे? धनी व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ तो अगर यहाँ भी तकलीफ होता है, इंसान नहीं समझता है। बीमारी से, शराब से, बंधन से, कर्जे से, हर एक चीज़ों से मुसीबत यहाँ पर भी भोग रहे हैं, फिर भी वचन को, परमेश्वर को विश्वास नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक पत्थर पर विश्वास कर रहे हैं, एक जो चीज़ रख देगा उसी को ही अपना देवता मान लेते हैं। हालेलुया। तो ऐसा जो सत्य मार्ग को नहीं जान रहे हैं, मैं उनके लिए मैं संदेश बोलना चाहूँगा। परमेश्वर यीशु पिता एकमात्र सच्चा है। इस दुनिया में कितने देखिए नफरत कर रहे हैं, कितने लड़ाई हो रहे हैं, कितने जाति विवाद हो रहे हैं, कितने मतलब कॉलेज स्टूडेंट में क्यों मारा फुटी हो रहा है, क्यों एक जगह में सब चीज़ों में ऐसा तोड़ फोड़ हो रहे हैं। लेकिन आजकल कोई इस सच्चाई को नहीं समझ रहे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन इसको आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप संगति कर रहे हैं, अच्छे परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहा है। और सोचिए, यहाँ पर लिखा है, तब लिखा है कि देखिए, जब वह लाजर को गोद में देखा और कहा, तब उसे पुकार कर कहने लगा, हे पिता, मुझ पर दया कर, क्योंकि लाजर को भेज दे, ताकि मैं अपनी उंगली के सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। कौन कह रहा है? ये राजा व्यक्ति बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पर लिखा है कि राजा व्यक्ति कह रहा है कि पुकार कर कह रहा है, हे अब्राहम का पिता, मुझ पर दया कर। परमेश्वर पिता, मुझ पर दया कर। क्योंकि दया क्यों मांग रहा है? वो तो धनी है, वो तो बहुत अमीर आदमी है, क्यों दया मांग रहा है? क्योंकि जहाँ उसका कंडीशन है, जहाँ नहीं जाना था वहाँ चला गया है वो। हालेलुया। और हम यहाँ पर, आप लोग सोचते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं उसको दान दसवान दे रहा हूँ, पंडित बुला रहा हूँ, पूजा पाठ करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, बैल चढ़ा रहा हूँ, बकरा चढ़ा रहा हूँ, मुर्गा चढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं दान कर रहा हूँ, बच्चों को ये कर रहा हूँ। तो वो भी बहुत किए होंगे। हालेलुया। राजा, हालेलुया। तो राजा ने किसी के बारे में नहीं सोचा है। हालेलुया। किसी का दुख दर्द नहीं समझा है, वो अपने ही बारे में सोचता था, है ना। और वो जाकर कहाँ चला गया? नर्क की ज्वाला में तड़प रहा है। हालेलुया।
नरक के ज्वाला में तड़प रहे हैं, मरने के बाद नरक के ज्वाला क्या होता है आप लोगों को एहसास नहीं होगा, परंतु खुदा परमेश्वर आपको जानता है भाई, और आपको जानता है ब्रदर। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं भी ऐसा ही व्यक्ति था, ऐसा ही पाप करता था, ऐसा ही गुनाह करता था, ऐसा ही अपने आप को धूमधाम रखता था, अपने आप को ऐश्वर्याम ये करता था, वो करता था वगैरह, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। लेकिन मैं परमेश्वर यीशु पिता मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे परिवार पर किया, मुझ पर दया किया। मैं पापी मनुष्य था और परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ़ किया। वैसा ही आपको पापों को भी माफ़ कर देगा भाई, माफ़ कर देगा सिस्टर। अगर आपको परमेश्वर जैसा हमें बनना है, अपने चाल को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए। किसी को इज्जत है तो इज्जत दीजिए, है ना। गंदा व्यवहार किसी के साथ मत करिए। ये मैं वचन में आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, तब कहता है लाजर कहता है, लाजर को मेरे तरफ भेज ताकि वो अपने एक उंगली का सीरा भिंगाकर मेरे जीभ को ठंडी करे। वो एक बूंद पानी के लिए तरस रही। यहाँ तो नीचे था ना, तो क्वार्टर में था, गाड़ी में था, कार में था, बंगले में था, ऑफिस में था, ऑर्डर करते ए पानी ला रही, वो कर रही, ये कर रही, ऐसा बोलते थे। कई ऐसे लोग होंगे, हालेलुया। लेकिन किसी का इज्जत करना नहीं सिखाया है, हालेलुया। तो इज्जत करना सीखिए, अपने मान मर्यादा सीखिए, अपने बच्चों से व्यवहार करिए, अपने पत्नी से व्यवहार करिए, एक दूसरे से व्यवहार करिए। और दूसरी बात, विश्वासी लोग जो है, मैं भटकते कई लोगों को ऐसे देख रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से या विश्वासी के नाम से भी भटकता है, और गाना भी डाल देते हैं, जो मांगे जो चाहे वो मर्जी आएंगे, एडिट करके, ऐसे अपने एडिट करके गाना AI के जरिए अपने होलिया चेंज कर देते हैं। ऐसा धोखा, इंसान धोखा दे रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके परिवार को जानता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि भटकें आप लोग, हालेलुया। धन्य है जो लोग परमेश्वर के नाम से संगति कर रहे हैं, धन्य है जो लोग प्रभु के नाम से आते हैं। और परमेश्वर, मुझे भी मेरा माइग्रेन अभी प्रॉब्लम हो गया था, है ना। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मुझे सुरक्षित रखा, अभी तक मुझे संभाले रखा। इसीलिए मैं इस चैनल को भी आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। एक हफ्ता से मैं भी प्रार्थना में था, लेकिन मैं सोचा कि वचन डालूं कि नहीं डालूं, वचन डालूं कि नहीं डालूं। जब तक परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं देता है, जब तक मुझे इस संदेश का प्रचार नहीं करने को बोलता है, तब तक मैं इस वचन को नहीं डालता हूं, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुझे अगुवाई देता है, तभी मैं इस वचन को आप तक पहुंचाता हूं। क्योंकि मैं भी एक हफ्ता से किसी को वीडियो नहीं डाला था। तो मैं, परमेश्वर जब मुझसे बातें करते हैं तभी मैं आप लोगों को वचन देता हूँ भाई। क्योंकि इस वचन के द्वारा आप लोग भी, क्योंकि मेरा जो दिमाग था, दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, आधा सिर जिसको बोलते हैं। इसलिए मैं भी वचन को नहीं डाल पाया था, क्योंकि मैं दुआ करता था सभी लोगों के लिए, कि चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे किसी के परिवार हो, मैं सबके लिए मन में ही दुआ रख रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मैं आपकी चैनल को नहीं डाल पा रहा हूँ, आपकी आवाज़ को नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। फिर भी परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया है, फिर से मुझे खड़ा किया है, फिर से मैं दुआ कर रहा हूँ तो लोगों के लिए। और आप लोग जो है विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा, जरूर छुटकारा देगा। धन्य है प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवनों में बहुत काम किया है और अभी भी कर रहा है, हालेलुया। तो ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ कि कई लोग हैं जो भटक रहे हैं। तब कहता है कि ऐसा ही क्या हुआ, धनी व्यक्ति भी भटक गया, अच्छे राह पर नहीं चला और ऐशो आराम को देखना चाहा, मौज मस्ती देखना चाहा, जो चाहे वो मन में वीडियो डालना, जो चाहे वो करना उनके ऊपर था, पर परमेश्वर पर ध्यान नहीं करता था। यीशु मसीह जो अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, उसे पहचान नहीं पा रहे लोग, हालेलुया। टीवी पे विश्वास है,
मोबाइल पर गुलाम का विश्वास है, गुलाम बन जाते हैं। हर कोई एआई के ज़माना है, सब चीज़ ऐसा भग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश को कोई भी इस कान से सुने, इस कान से निकाल देते हैं। हालेलुया। तो और लिखा है, तब लिखा है, लाजर को कहा मेरी जीभ को ठंडी करे, ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ, आग के ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कौन कह रहा है? राजा व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारे पैसा था, बहुत सारे धन था, धन भी कोई काम नहीं आया जब मरा तो। और बोला कि देखिए मेरी और भी 5 भाई हैं, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। तब लिखा है, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ, परंतु अब इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण रख, क्योंकि तू अपनी जीवन की इच्छा वस्तु ले चुके हो। मतलब तू क्या ले चुके हो? अपने जीवन में खुशी, मौज, मस्ती, सब चीज क्या है? ले चुके हो। हालेलुया। लेकिन भाई ये बार बार आपको जन्म नहीं मिलेगा कि हमको अभी मर जाऊं तो जन्म मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में आपको जन्म मिलेगा, नरक में आपको जगह ही नहीं मिलेगा, आपको तड़पना ही पड़ेगा, जैसा कि धनी व्यक्ति बहुत तड़प रहा है। हालेलुया। तब कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन इच्छा क्या कर रहे हो? अभी ऐसे कई बहन भाई हैं जो अपनी जीवन इच्छाओं को कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम पर नहीं, परंतु स्वयं के काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, एटीट्यूड कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। संदेश जब परमेश्वर का, मैं दास होने के नाते मैं सभी लोगों के पास मेरे को परमेश्वर लेकर जाता है। मैं जिस घर में आप गया था, जिस को मैंने संदेश बताया था, उन लोग ने भी विश्वास नहीं करा है। हालेलुया। चाहे मेरे परिवार में है, चाहे आप लोग कई मेरे परिवार से देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी संदेश बोलना चाहूँगा। कई बार मैं आप लोगों को बताना चाहा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, परंतु अगर एक बार जो परमेश्वर के राज्य में और इस वचन को अगर समझ लेते हैं, इस वचन को मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपका परिवार में धन्य है। आप लोग सत्य मार्ग जान लिए हैं। इस संसार में मालूम है अभी दंगा होने वाला है, फूट होने वाला है, काट पीट होने वाला है, एक दूसरे का घात होने वाला है, पूरे एक दूसरे की लॉक होने वाला है, सारे दुकान बंद होने वाला है। हालेलुया। एक दूसरे में हत्या होने वाला है। परमेश्वर का आगमन निकट है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से वचन से आप लोगों को बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं क्योंकि अनपढ़ हूँ, परमेश्वर मुझसे बातें करता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस वचन के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे चलाता है, परमेश्वर मुझे ज्ञान देता है, परमेश्वर की ओर से मैं सारी चीज़ों को आप तक ये वचन को मैं बताता हूँ। मेरे पूरे फैमिली को बताया, मेरे परिवार को बताया, लेकिन सब लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। तब लिखा है, देखिए सुनिए, और भी कई ऐसे भाई हैं जो बहुत सारे लोगों को बताए, विश्वास किया है, विश्वास में है, इसके लिए धन्य है। तब लिखा है, तब कहता है कि देखिए, तब तो लाजर वैसा ही जीवन इच्छा का वस्तु ले चुका है, वैसा ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब तो वो शांति को पा रहा है। लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। भाई अमीर भाई, तू तड़प रहा है। इस बात को छोड़, हमारे और बीच में एक भारी दरार है। बोल रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता कि तू इस पार से उस पार नहीं आना, क्योंकि इस पार आओगे बाउंड्री है, दरार है, क्योंकि तुम इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि एक खाई है, एक नर्क है और एक स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग और नर्क में आप रास्ता अलग अलग है। हालेलुया। आपने खुद चुना है। अगर ऐसे कोई चुन रहे हैं तो मैं उसको रोकना, और यीशु मसीह के नाम से मैं इस संदेश को मैं बताना चाह रहा हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए है। और रोज़ आप लोग सदस्य लेकर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालेलुया। तो बोल रहा है कि मैं इस पार से उस पार नहीं आ सकता। तब लिखा है, परमेश्वर कहता है, एक बीच में आमना सामना गड्ढा ठहराया है गया है, इससे तुम इस पार से उस पार नहीं जा सकते।
जाना भी चाहेगा तो ना कोई उस पार से इस पार हमारे पास आ सकता है, नहीं आ सकता है। हालेलुया। तब लिखा है, उसने कहा है तो पिता तुमसे मैं विनती करता हूँ कि मेरे तू मेरे उस पिता के घर भेज। धनी व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करता हूँ कि मेरे उस पिता के घर में भेज। देखिए किसे भेज, हालेलुया, मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरी और भी 5 भाई हैं। देखिए जैसा कि वो बोल रहा है कि अब मैं इधर आ गया हूँ ना, तो मेरे पीछे कोई और नहीं आना चाहिए। उन्होंने देख लिया कि तड़प रहा हूँ मैं ज्वाला में, क्योंकि एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, कि मेरे और भी 5 भाई है, क्योंकि मुझे इधर नहीं आने का है। तो जाकर और लोगों को बताओ, जैसा कि आप लोगों को सुन रहे हैं ना, कि आप लोगों का भी भाई होंगे, बहन होंगे, दीदी होंगे, मौसा होंगे, काका होंगे, काकी होंगे, तो उसे और भी जाकर आप लोग बताना इस वचन को। अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं और वचन में बने रहेंगे तो आपके परिवार में जीवन और शांति को मिलेगा। आपकी बीमारी, चंगाई, छुटकारा परमेश्वर यीशु यूं ही दे देगा, यूं ही चुटकी में आप लोगों को छुटकारा दे देगा। लेकिन जो जीते जी आप लोग जो इस परमेश्वर के इस कलाम को, इस बाइबल को विश्वास कीजिए, पवित्र शास्त्र है, ये दुकान से एरा गैरा खरीदा हुआ नहीं है, हर डिवाइडर में चौराहा में मिल जाएगा। ये बाइबल वो नहीं है, ये पवित्र वचन है, सत्य मार्ग और जीवन देने वाला। इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता है ना। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, है ना। ये नहीं पूछा जाता है कि आपका धर्म कौन सा है, आपकी जाति कौन सा है। आपको परमेश्वर के राज्य में सब जाति के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर तन मन से विश्वास करे, वो परमेश्वर गले लगाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो पापियों को अपने क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य है आप लोग जो है परमेश्वर के नाम से आते हैं, धन्य है परमेश्वर के नाम से जुड़ते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर है। तब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाइए, अपने भाई को बताइए, अपने काका को बताइए। विश्वास में आप लोग भटक रहे ना, आप लोग प्रार्थना में कमजोर है ना, परमेश्वर आप लोगों को कंटिन्यू प्रार्थना में रखें। हालेलुया। छोटे छोटे चीज़ के लिए प्रार्थना में रखना चाहिए। हालेलुया। एक एक चीज़ों के लिए प्रार्थना में रखना चाहिए। फरीसियों के समान नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा। कितने साल से आप विश्वासी हैं, कितने साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने साल से आप दुआ कर रहे हैं, वो आपको अगले चैनल में आपको बताऊंगा। हालेलुया। कितने विश्वासी हैं। हालेलुया। लिखा है, तब लिखा है कि देखिए मेरी और भी 5 भाई है, क्योंकि मुझे यहाँ से उस पार भेज, क्योंकि तब लिखा है क्योंकि मेरी और भी 5 भाई है, वो सामने इन बातों की गवाही दे सके, ऐसा ना हो कि इस पीड़ा में इस जगह में आ जाए। हालेलुया। देखिए धनी व्यक्ति बोल रहा है कि इस पीड़ा में कोई ना आए, इस पीड़ा में नहीं आना है। अरे यहाँ तो आग बंद करके लोग वाइन पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, धुआं सिगरेट पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सेटिंग गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं, है ना, वचन भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? तुम भी गए, वो भी गए, और दूसरी बात लाइन मारना, व्यभिचारनी करना, है ना, झूठ बोलना, प्रार्थना करना, दुआ करना, कुछ नहीं। हम तो प्रभु जी तेरे राज्य के लिए संदेश बता रहे हैं, तेरे राज्य के लिए आए हैं। तेरे राज्य में परमेश्वर ऐसे लोग कहाँ पहुँचेंगे? ये तो हालेलुया किसके समान हो गया? फरीसी के समान हो गया, शास्त्री के समान हो गया। शास्त्री भी ऐसे ही प्रार्थना करता है, मैं तो व्यभिचारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। ये सब क्या है? आजकल कर रहे हैं लोग बाग, है ना। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें दिखावा मसीह भी नहीं बनना है। सुन लीजिए प्रिय भाई, है ना। हालेलुया हालेलुया करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं और महिमा करते हैं, तो हमें दिखावा भी नहीं करना है, क्योंकि कई तमाम लोग देखेंगे, कई आप लोगों को वीडियो को देखेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो इनकम कमाने के लिए अपने आप को ही आपे में नहीं
क्योंकि उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुने ना, अपने आप में आपे में नहीं सब चीज़ बेच बाज के चल दिए, भाई कौन बाप कौन माँ कौन, चलो हालेलुया, जा रहे सुअर के उसमें चारों में ठुस रहे, और बाद में तड़प रहे तो देखिए मेरा बेटा आ गया, कैसे हालत, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर यीशु पिता माफ़ किया है, हालेलुया। वो भी पिता भी उसको भी माफ़ किया है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक दूसरे को माफ़ करना हमें सीखना है, और एक दूसरे का दिखावा मसीह नहीं बनना है। बनना है तो सच्चे मसीह बनिए, और किसी से हमें डर कर नहीं, परंतु अपने क्रूस स्वयं उठाकर परमेश्वर के साथ हमें चलना है। हमने क्या है, वाचा बांधा है, हमने विश्वास किया है, हमारा विश्वास जो है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, अरे गहरे के साथ नहीं चल रहे हैं, टुचपुंजियों लोगों के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं वो मार्ग में चल रहे हैं जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, हालेलुया। वो हमें जीवन का श्वास फूंका है, हालेलुया। हमें मरने नहीं देगा, हम मर भी जाएंगे तो परमेश्वर हमारे हड्डियों को, हमारे जीवनों को उठाकर वही खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। धन्य हैं आप लोग जो परमेश्वर के नाम से आते हैं और परमेश्वर के नाम से विश्वास करते हैं। तब लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि मेरे और भी 5 भाई है, तब लिखा है इब्राहिम ने उनसे कहा कि मैं तो मूसा के भविष्यवक्ता की पुस्तक है उनकी सुनो। उसने कहा नहीं, मैं तो इब्राहिम पिता पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाए तो मन न फिराएगा। देखिए, मूसा के पास भी भविष्यवक्ता की पुस्तक था, भविष्यवक्ता का किताब था, उनकी बातों को कोई नहीं माना। जैसा इस पृथ्वी में मैं संजय ब्रदर इस परमेश्वर का वचन को हर समाज के लिए, हर भाई के लिए मैं संदेश को बता रहा हूँ, कोई जल्दी करके विश्वास नहीं करता है। विश्वास मतलब क्या होता है, अरे हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा, धर्म बदल जाएगा, हमारे छुआछूत होने लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह वाले आ गए, धर्म बदलेगा। ये आप लोगों का भूल होगा, धर्म किसी का नहीं बदलता है, आपका माइंड, परमेश्वर आपके दिमाग को शांति करेगा, आपकी चंगाई देगा, आपकी बीमारियों को तकलीफ से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग अगर विश्वास करते हैं, किसी का धर्म नहीं बदलता है, धर्म बदलता होता ना तो आपका कलेक्टर, जिला अदालत, ये सब चीज़ आपके उसमें आधार में सब चीज़ों में बदल जाता है, हालेलुया। किसी का धर्म नहीं बदलता है भाई। अगर आप चाहे जो भी हो, आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जैसा कि धनी मनुष्य जैसा हाल आप लोगों का होने वाला है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उस धनी मनुष्य जैसा आपका हाल हो। इसीलिए परमेश्वर का जीते जी हमें जीवन दिया है, उस जीवन में अच्छा काम करना और अच्छा व्यवहार करना हमें आना चाहिए। एक दूसरे की हमें क्या करना है, अपराधों को जाने, एक दूसरे की गुनाहों को हमको समझना है, कौन पाप कर रहा है कौन नहीं पाप कर रहा है, तो उसे समझाना है। हमारा काम क्या है, समझाना है, हालेलुया। धन्य हैं आप लोग परमेश्वर के नाम से विश्वास कर रहे हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन परमेश्वर आपने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना प्रभु। हर एक योजना परमेश्वर तेरे नाम से होने पाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जितने भी भाई बहन जहाँ से दूर देश से, चाहे किसी भी समस्या से, किसी भी राज्य से देख रहे प्रभु जी, इन सभी पर अनुग्रह और दया करना और छुटकारा वाला हाथ इन पर देना परमेश्वर, ताकि चंगे हो जाए और विश्वास करने पाए। आदर मान सम्मान गौरव चलाल आपको देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता। जितनों ने सुना परमेश्वर यीशु पिता इन सब के परिवारों पर चंगाई और छुटकारा मांग लेते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक परमेश्वर हम सब लोग सुरक्षित रहें, तेरे राज्य का सुसमाचार संदेश को प्रचार करता रहूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता है पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, आप संगति जरूर करें और सदस्य जरूर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हर एक वीडियो जितने भी अपलोड होता है वो आप तक पहुँचेंगे। प्रेज द लॉर्ड।